Welcome to our next lecture of bookkeeping and accountancy. Today we will learn about check. See what we will learn today. Today we will learn meaning of check. We will learn parties related to check and types of चेक. आज आपण चेक म्हणजे काय असतं, मीनिंग ऑफ चेक, पार्टीज रिलेटेड टू चेक अँड टाइप्स ऑफ चेक हे तीन पार्ट आज आपण बघणार आहोत. सो लेट्स स्टार्ट विथ मीनिंग ऑफ चेक. सी व्हाट इज गिवन. अ चेक इज रिटर्न ऑर्डर. चेक इज अ रिटर्न ऑर्डर by the bank account holder, to his banker to pay certain amount of money to the specified person or to the bearer of check. See here, what is check? A check is a written order by the bank account holder. मतलब चेक क्या है, रिटर्न ऑर्डर है. कौन रिटर्न ऑर्डर दे रहा है? बैंक अकाउंट होल्डर. किसको दे रहा है? टू हिज बैंकर. टू हिज बैंकर मतलब बैंक. बैंकर मतलब बैंक. फॉर एग्जांपल, अगर मेरा अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में है और मैं किसी को चेक दे रहा हूं, तो उसका मतलब क्या हुआ कि मैं आयसीआयसीआय बँक को ऑर्डर दे रहा हूं. आलं का लक्षात? म्हणजे माझं समजा आयसीआयसीआय बँक अकाउंट, बँकेमध्ये माझं अकाउंट असेल आणि मी जर एखाद्या व्यक्तीला आयसीआयसीआय बँकेचा चेक दिला, याचा अर्थ काय? मी आयसीआयसीआय बँकेला ऑर्डर दिली. काय दिली? ऑर्डर. काय ऑर्डर दिली? टू पे सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी. To pay certain amount of money to the specified person or to the bearer of check. मतलब जब मैं किसी को चेक देता हूं तब मैं बैंक को ऑर्डर करता हूं. जिस बैंक का चेक मैंने दिया है उस बैंक को मैं ऑर्डर करता हूं कि चेक पे जिसका नाम लिखा है, स्पेसिफाइड पर्सन, उसको पैसा दे दो, या और टू द बेरर. बेरर मतलब एक तो जिसका नाम मैंने चेक पे लिखा है उसको पैसा दे दो, या जिसके हाथ में चेक है उसको पैसा दे दो. बेरर का मतलब होल्डर ऑफ द चेक. होल्डर मतलब जिसके हाथ में चेक है उसको पैसा दे दो. आलं लक्षात? म्हणजे चेक म्हणजे काय आहे? सो चेक इज अ रिटर्न ऑर्डर. रिटर्न ऑर्डर म्हणजे लिहिलेली ऑर्डर. कोण कोणाला देतं? बँक होल्डर टू हिज बँकर म्हणजे बँक. म्हणजे बँक होल्डर कोणाला ऑर्डर देतं? बँकेला. ज्या बँकेचा चेक आहे त्या बँकेला बँक होल्डर, अकाउंट होल्डर ऑर्डर देतो की मी चेक मध्ये जे पैसे सांगितलेले आहेत तेवढे पैसे कोणाला द्यायचे? स्पेसिफाइड पर्सन म्हणजे चेक मध्ये ज्याचं नाव लिहिलेलं आहे त्याला द्या, और टू द बेअरर ऑफ द चेक म्हणजे एकतर चेक मध्ये ज्याचं नाव लिहिलेलं आहे त्याला द्या, किंवा ज्या व्यक्तीच्या हातामध्ये चेक आहे त्याला पैसे द्या. अशा प्रकारची जो ऑर्डर दिली जाते, रिटर्न ऑर्डर, त्याला सांगितलं जातं चेक. ओके, तो हमें यहाँ पे याद रखना है चेक किस तरह का ऑर्डर है? रिटर्न ऑर्डर. और ये ऑर्डर कौन देता है? बैंक अकाउंट होल्डर देता है. किसको देता है? बैंकर. बैंकर मतलब बैंक. जिस बैंक का आप चेक दे रहे हो उसे कहा जाएगा बैंकर. उसको ऑर्डर देता है कि मैंने जिस पर्सन का नाम लिखा है, दैट इज स्पेसिफाइड पर्सन, उसको, या बेरर मतलब जिसके हाथ में चेक है उसको पैसा दे देना है. ओके, तो चेक एक तरह का ऑर्डर है गिवन बाय बैंक अकाउंट
to his banker. Bank issues printed checkbook to the account holder as per requirement. ओके, आणि बँक काय करते, अकाउंट होल्डरला जशी चेकची गरज असेल त्यानुसार प्रिंटेड चेकबुक देत असते. म्हणजे त्यामध्ये अनेक चेक असतात आणि बैंक अकाउंट होल्डर त्या चेकचा वापर करू शकतो. ओके, तो अगर आपका बैंक अकाउंट है और अगर आपको किसी को चेक देना है तो आप बैंक से चेक डिमांड कर सकते हैं, मांग सकते हैं. और ज्यादातर जैसे ही आप अकाउंट ओपन करते हो आपको बैंक की तरफ से चेकबुक दिया जाता है. नेक्स्ट पार्टीज रिलेटेड टू अ चेक. म्हणजे आता चेक से रिलेटेड पार्टीज कोण कोणत्या आहेत. सी देयर आर 3 पार्टीज रिलेटेड टू चेक. चेक से रिलेटेड कितना पार्टीज है, 3 पार्टीज. फर्स्ट इज ड्रॉवर, second is drawee and third is payee. First, drawer. The person who draws, that is issue check, is called as a drawer. जो पर्सन चेक इशू करता है या चेक के ऊपर सिग्नेचर करता है उसे कहा जाएगा ड्रॉवर. अगर मैंने चेक लिखा, मेरा चेक है, मैंने चेक लिखा, उसके ऊपर सिग्नेचर किया और आपको दिया तो मैं क्या हो गया, ड्रॉवर. आलं लक्षात. म्हणजे जो व्यक्ती चेक इशू करतो त्याला म्हटलं जातं ड्रॉवर. सी हियर एग्जांपल. ओके, यहाँ पे चेक का एग्जांपल दिया है. हे मी चेकचा फॉर्मेट काढलेला आहे. इधर क्या लिखा है, आयसीआयसीआय बैंक मुंबई, नेम ऑफ द बैंक एंड एड्रेस. हियर इज द डेट. ओके, एंड सी हियर व्हाट इज गिवन, कुणाल देशपांडे. And what is here, राजेश पाटील. हा, इथे लक्षात ठेवा, जे चेक वर मी ब्ल्यू मध्ये लिहिलेलं आहे, ब्ल्यू कलरने, ते प्रिंटेड आहे. ते काय आहे, प्रिंटेड. आणि जे ब्लॅक मध्ये लिहिलेलं आहे, बरोबर, ते कोण लिहितं, ड्रॉवर लिहितो. कोण लिहितो, ड्रॉवर. म्हणजे बघा, ड्रॉवर कोण आहे, ते राजेश पाटील, क्योंकि उसका चेकबुक है. तो जिसका चेकबुक है या जिसका चेक है उसे कहा जाएगा ड्रॉवर. और उसने चेक किसको दिया है, कौन से बैंक का है, आईसीआईसीआई बैंक. ओके, तो उसे कहा जाएगा ड्रॉवी. सी ड्रॉवी, द बैंक ऑन विच चेक इज ड्रॉन इज कॉल्ड अ ड्रॉवी. जिस बैंक के ऊपर हम चेक ड्रॉ करते हैं उसे कहा जाएगा ड्रॉवी. आलं लक्षात. आपण आता समजा या ठिकाणी आयसीआयसीआय बँक आहे आणि राजेश पाटीलचा चेक आहे. म्हणजे राजेश पाटील हा चेक कोणाला दिलेला आहे, कुणाल देशपांडे. ओके, कुणाल देशपांडेला दिलेला आहे. म्हणजे काय केलंय, राजेश पाटीलनी कोणाला ऑर्डर दिली, आयसीआयसीआय बँकला, की तू कोणाला पैसे द्यायचे, कुणाल देशपांडेला पैसे द्यायचे. सो हियर आयसीआयसीआय बँक इज अ ड्रॉविंग. आयसीआयसीआय बँक इज अ ड्रॉविंग. So here check is drawn on ICICI Bank and therefore ICICI Bank is a drawee. Drawee is always the bank. आणि ड्रॉवी नेहमीच काय असणार आहे, बँक असणार आहे. आलं लक्षात. म्हणजे चेक मध्ये, चेकच्या कन्सेप्ट मध्ये, ओके, ड्रॉवी कौन रहेगा, हमेशा बैंक रहेगा. किसी भी तरह का दूसरा पर्सन ड्रॉवी नहीं रहेगा. इन द केस ऑफ चेक, चेक में अगर ड्रॉवी पूछा जाता है तो हमेशा कौन रहेगा, बैंक रहेगा. थर्ड पार्टी, दैट इज पेइंग. द पर्सन इन हुज फेवर अ चेक इज इशूड इज कॉल्ड एज अ पेई. हम जिस पर्सन को चेक देते हैं उसे कहा जाएगा पेई. आपण ज्याला चेक देतो त्याला काय म्हटलं जातं, पेई. ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे चेक किसका है, राजेश पाटिल. यहाँ पे नाम किसका लिखा, कुणाल देशपांडे. इसका मतलब राजेश पाटिल ने चेक किसको दिया है, कुणाल देशपांडे. देयरफॉर कुणाल देशपांडे बिकम्स पेई. याचा अर्थ कुणाल देशपांडे काय झालं, पेई झालं. ओके, सो हियर वी कैन से दैट कुणाल देशपांडे पेई
राजेश पाटिल ड्रॉवर एंड आईसीआईसीआई बैंक ड्रॉवी, आईसीआईसीआई बैंक ड्रॉवी। ओके, मैं यहाँ पे शॉर्ट में बात भी लिखूंगा। ओके, आलं लक्षात? म्हणजे तीन पार्टी असतात, ड्रॉवर म्हणजे जो पर्सन चेक इश्यू करतो, ड्रॉवी ज्या बँकेचा चेक आहे ती बँक ड्रॉवी, आणि पेई, पेई मीन्स अ पर्सन इन हुज फेवर अ चेक इज इश्यूड। आलं लक्षात? म्हणजे ज्या पर्सनला आपण चेक देतो त्याला काय म्हटलं जातं? पेई म्हटलं जातं। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज types of check, very important part. See, there are total 4 types of check. There are total 4 types of check. लेकिन टाइप देखने के पहले मैं आपको यहाँ पे जो चेक का फॉर्मेट है वो पहले समझा देता हूँ। देखो, इस तरह से आपका चेक रहेगा। या ठिकाणी बँकेचं नाव असेल, ज्या बँकेचं चेक असेल त्याचं नाव असेल, ऍड्रेस, हियर डेट। हाँ, यहाँ पे डेट प्रिंटेड रहेगी क्या? नहीं, मैंने आपको पहले ही बोला, जो ब्लैक इंक से लिखा है वो ड्रॉवर ने फिल किया है, और जो ब्लू इंक से लिखा है मतलब समझ लेना वो प्रिंटेड है। आलं लक्षात? हाँ, फक्त हे सोडून, ही जी लास्ट लाईन आहे त्या सोडून, एवढा जो पार्ट आहे तो सोडून। ओके, तो जो भी ब्लू इंक से लिखा है वो समझ लेना प्रिंटेड है, और जो ब्लैक से लिखा गया है समझ लेना हैंड रिटन है, और वो किसने लिखा है? राजेश पाटिल ने लिखा है। आलं लक्षात? मग इथे असतं डेट, डेट आपल्याला टाकायची असते, आणि इथे लिहिलेलं असतं व्हॅलिड फॉर 3 मंथ्स ओनली। ओके, मग ते इथे पण लिहिलेलं असतं किंवा इथे लिहिलेलं असतं व्हॅलिड फॉर 3 मंथ्स ओनली। इट मीन्स check is valid only for 3 months from the date given on the check. चेक वर जी डेट दिलेली आहे त्या डेट पासून चेक फक्त किती महिन्यासाठी व्हॅलिड असणार आहे? 3 महिन्यासाठी। पहले वो टाइम 6 महीने का था, लेकिन अभी वो टाइम कितने महीने का है? 3 मंथ्स। तो अभी ये चेक का डेट दिया है 1 जनवरी 2021, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 31 मार्च तक ये चेक क्या रहेगा? वैलिड रहेगा। जैसे ही 31 मार्च खत्म हो जाएगा, 1 अप्रैल स्टार्ट हो जाएगा, इस चेक का वैलिडिटी चला जाएगा और इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। म्हणजे चेक फक्त किती महिन्यासाठी वैलिड असतं? 3 महिन्यासाठी वैलिड असतं। ह्या तारखेपासून, जी तारीख तुम्ही चेक वर लिहिलेली आहे त्या तारखेपासून 3 महिन्यासाठी चेक वैलिड असेल। एंड हियर पे, यहाँ पे प्रिंटेड रहेगा पे, यहाँ पे ब्लैंक जगह रहेगी, यहाँ पे आपको नाम लिखना पड़ेगा, जिसको आप चेक दे रहे हो उसका नाम। आलं लक्षात? एंड यहाँ पे ऑन बेरर, इथे नाव लिहायचं, ज्याला आपण चेक देणार त्याचं नाव आपण इथे लिहायचं, आणि इकडे और बेरर प्रिंटेड असतं, जो यहाँ पे लिखा है ना और बेरर, वो क्या रहेगा? प्रिंटेड रहेगा। बाद में यहाँ पे रहेगा रुपीज, आणि या ठिकाणी तुम्हाला रुपीज लिहायचे, किती रुपीज द्यायचे? फॉर एग्जांपल 5000 ओनली। ओके, यहाँ पे याद रखना है, जैसे ही आप अमाउंट लिखोगे उसके बाद किस पे एड करना है? ओनली लिखना है। आलं लक्षात? म्हणजे इकडे तुम्ही लिहिलं 5000, फक्त 5000 लिहिलं नाही, तसं नाही करायचं। काय लिहायचं? 5000 ओनली। तो जो अमाउंट है उसको हम वहां पे रोक लेते हैं जब लिखते हैं ओनली। आलं लक्षात? अगर हम लोगों ने ओनली नहीं लिखा तो क्या हो सकता है? 5000 मैं यहाँ पे क्या करूंगा? 800 ओनली कर सकता हूं ना। इसीलिए क्या करना है? 5000 जैसे ही लिखोगे 8 किससे करोगे? ओनली। और जो ब्लैंक जगह रहेगी अमाउंट के लिए, अमाउंट साठी 2 लाईन दिलेल्या असतात, बरोबर? आता अमाउंट आपण एवढी लिहिली की ब्लँक राहील, त्याला काय करायची? अशी जी लाइन असेल ती लाइन ड्रॉ करायची। और यहाँ पे दूसरा एक ब्रैकेट स्क्वायर रहेगा, वहां पे आपको क्या लिखना है? अमाउंट लिखना है नंबर में।
तो यहाँ पे चेक के दो अमाउंट लिखने पड़ते हैं, एक वर्ड में लिखना पड़ेगा और एक नंबर में लिखना पड़ेगा. आलं लक्षात. म्हणजे नंबर मध्ये पण लिहायचे फॉर एक्झाम्पल 5000 आणि इथे वर्ड मध्ये लिहायचे 5000. और यहाँ पे याद रखना 5000 लिखोगे, यहाँ पे स्लैश करके इस तरह से डैश देना है. मतलब यहाँ पे भी अमाउंट हम क्या करेंगे, ब्रेक. क्या करेंगे, ब्रेक, ताकि कोई भी यहाँ पे जीरो बढ़ा ना सके. नहीं तो आप लोगों ने अगर कुछ लिखा नहीं तो 5000 का वहां पे 50,000 भी कर सकते हैं और 5 लाख भी कर सकते हैं. आलं लक्षात. म्हणजे इथे 5000 लिहिल्यानंतर इथे स्लॅश देऊन डॅश करायचं, म्हणजे त्यापुढे झिरो वगैरे वाढवता येणार नाही. यहाँ पे रहेगा आपका अकाउंट नंबर. ये अकाउंट नंबर किसका रहेगा, यहाँ पे लिखा है राजेश पाटिल, मतलब ड्रॉवर का बैंक अकाउंट होल्डर कौन सा है वो भी प्रिंटेड रहता है. आलं लक्षात. ते देखील काय असतं, प्रिंटेड असतं. आणि इथे लिहिलेलं असतं ऑथोराइज सिग्नेटरी. यहाँ पे जिसका अकाउंट है या जिसका चेकबुक है उसका नाम प्रिंटेड रहता है, ज्यादातर प्रिंटेड रहेगा. आणि इकडे लिहिलेलं असतं प्लीज साइन अबव. म्हणजे तुम्हाला जी सिग्नेचर करायची आहे ती ऑथोराइज सिग्नेटरीच्या वरती करायची, खालती नाही. जसं मी इकडे दाखवलेले आहे बघा, की ब्लॅक मध्ये आहे ती राजेश पाटिल की सिग्नेचर है. तो इस तरह से हमें यहाँ पे ऊपर सिग्नेचर करनी है. ये भी यहाँ पे लिखा जाता है प्लीज साइन अबव, मतलब आपको सिग्नेचर ऊपर करनी है, नीचे नहीं. तो यहाँ तक आपका चेक एक्चुअल में रहेगा. यहाँ पे भी कुछ इंफॉर्मेशन रहती है चेक के नीचे, एकदम कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं. ओके, वो भी नंबर्स इम्पॉर्टंट है. मग ते नंबर्स काय असतात बघा, असा नंबर तुम्ही बघितला असेल इन्व्हर्टेड कॉमा मध्ये, डबल इन्व्हर्टेड कॉमा मध्ये, फॉर एग्जांपल 950072. बाद में इस तरह से ऐसा कुछ नंबर रहता है, ऐसा ऐसा इस तरह से नंबर रहते हैं. क्या रहते हैं, तो इसमें से जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में नंबर दिया जाता है वो रहता है आपका चेक नंबर. हे फार महत्त्वाचं आहे. आलं लक्षात. नाहीतर चेक नंबर कुठे असतो आपल्याला माहिती नसतो. तर जे डबल इन्वर्टेड कॉमा मध्ये एकदम खालती बॉटमला दिलेलं असतं ते काय असतं, तुमचा चेक नंबर. बाद में जो 8 डिजिट दिए जाते हैं वो रहते हैं MICR कोड, वो बैंक का कोड रहेगा. इससे हमें कुछ ज्यादा मतलब नहीं होता है. उसके बाद में जो डिजिट रहेंगे वो रहेगी RBI अकाउंट नंबर, बैंक का RBI अकाउंट नंबर. एंड देयर दूसरे दो डिजिट रहेंगे दैट विल बी ट्रांजैक्शन कोड. तो इस तरह से यहाँ पे चेक नंबर रहेगा, MICR कोड, RBI अकाउंट नंबर एंड ट्रांजैक्शन कोड. आपको इम्पॉर्टंट क्या रहेगा, चेक नंबर. आपल्यासाठी महत्त्वाचं काय असणार आहे, चेक नंबर हे जास्त महत्त्वाचं असणार आहे. हे जे आहे ते आपल्यासाठी जास्त महत्त्वाचं नसेल, पण एक इन्फॉर्मेशन म्हणून मी तुम्हाला हे सांगितलं. ओके, चलो नाउ कम हियर अगेन. टाइप्स ऑफ चेक. फर्स्ट इज गिवन बेरर चेक. बेरर का मतलब होल्डर, मतलब जिसके हाथ में चेक है उसे बोला जाएगा बेरर ऑफ चेक. बेरर म्हणजे ज्याच्या पकडून ठेवणे. सी इन दिस टाइप ऑफ चेक पर्सन हु बेयर, मतलब होल्ड, हु बेयर द चेक गेट कैश पेमेंट of the check at the counter of the bank. ओके, मैं पहले पूरा पढ़ता हूं. पर्सन मतलब पेई, जिसको हम लोगों ने चेक दिया है उसे क्या बोला जाएगा, पेई. जैसे इस केस में पेई कौन है, कुणाल देशपांडे, उसको चेक दिया है. नीड टू साइन ऑन बैक ऑफ द चेक इन फ्रंट ऑफ द बैंकर, फ्रंट ऑफ द बैंकर. Risk is involved in issuing bearer check. आता हे बेरर चेक काय असतं, बरोबर. समजा तुम्ही अशा प्रकारचा चेक दिला, कोणाच्या नावाने दिलेला आहे, कुणाल देशपांडे. मग समजा कुणाल देशपांडेला बँकेमध्ये जाण्यासाठी वेळ नसेल, ओके, आणि त्यांनी तो चेक माझ्याकडे दिला. मी बँकेमध्ये गेलो, माझं नाव आहे धीरज राव, चेक वर काय लिहिलेलं आहे, कुणाल देशपांडे, आणि हा अशा प्रकारचा चेक त्यांनी मला दिला.
कुणालने सांगितलं की धीरज जा त्या बँकेमध्ये आणि 5000 रुपये घेऊन ये. मी चेक घेतला, बँकेमध्ये गेलो. आता मी कुणाल देशपांडे आहे का? नहीं, मैं तो कुणाल देशपांडे नहीं, मेरा नाम क्या है? धीरज. लेकिन फिर भी बैंक मुझे पैसा दे देगी ऑन द काउंटर. जैसे ही ये चेक मैं बैंक को दे दूंगा वैसे ही बैंक मुझे कैश पेमेंट करेगी 5000 का. मैं कुणाल देशपांडे नहीं हूं फिर भी, क्योंकि ये चेक कौन सा था? बेरर. क्योंकि बेरर चेक में क्या है, जिसके हाथ में चेक उसको पैसा दिया जाएगा. जिसके हाथ में चेक उसको बैंक पैसा दे देगी. वो चेक लेके आपको सिर्फ बैंक में जाना है, काउंटर पे बताना है, बैंक कैशियर आपको पैसा दे देगा. फक्त काय करावं लागेल, तुम्हाला चेकच्या मागे तुम्हाला सिग्नेचर करावी लागते. ज्याच्या हातामध्ये चेक आहे, समजा मी चेक घेऊन गेलो, कुणालचा चेक, काय हरकत नाही, चेकच्या मागे मी काय करणार? सिग्नेचर करणार, माझी सिग्नेचर, आणि कॅशियर मला पैसे देणार. ओके. तो बेरर चेक में क्या, किसी भी पर्सन के पास चेक रहेगा, जिसके हाथ में चेक है, वो पर्सन अगर बैंक में जाता है, काउंटर पे चेक जमा करता है, कैशियर उसको पैसा तुरंत दे देता है, उसे कहा जाता है बेरर चेक. फर्क नहीं पड़ेगा कि चेक के ऊपर किसका नाम लिखा है, फर्क नहीं पड़ेगा. भले ही कुणाल देशपांडे के नाम का चेक है, आप भी लेके जा सकते हो और बैंक से पैसा निकाल सकते हो, या बैंक आपको डायरेक्टली पैसा दे देगी. तो बेरर चेक में एक फर्क नहीं पड़ता है कि चेक के ऊपर किसका नाम लिखा है. जिसके भी हाथ में चेक रहेगा वो डायरेक्टली बैंक में जाके पैसा कैश में ला सकता है, उसे कहा जाता है बेरर चेक. आता सांगा, अशा प्रकारचा जर बेरर चेक असेल, ज्याच्या हातामध्ये चेक त्याला डायरेक्ट पैसे मिळणार, नाव कोणतरी असलं तरी, म्हणजे रिस्की आहे की नाही? बरोबर की नाही? कारण की असा जर चेक आपल्याला कोणी दिला आणि तो पडला, तो कोणीही जाऊन बँकेमधून पैसे काढू शकतो. आलं लक्षात? and therefore risk is involved in issuing bearer check. तो बेरर चेक इशू करना और बेरर चेक किसी से लेना, दोनों में क्या रहती है? रिस्क रहती है. अगर वो कहां पे गिर गया, कोई भी पर्सन उसको उठा के बैंक में जाके पैसा निकाल सकता है. तो इस तरह का अगर चेक रहेगा उसे कहा जाएगा बेरर चेक. तो बेरर चेक किस तरह से रहेगा? यहाँ पे जो वर्ड है बेरर एज इट इज रखा जाता है. म्हणजे हा जो वर्ड आहे ना बेरर, तो तसाच ठेवला जातो. म्हणजे आपण काय सांगतो, पे टू कुणाल देशपांडे ऑन बेरर. मतलब राजेश पाटिल ने क्या लिखा है? कुणाल देशपांडे और बेरर. मतलब हम लोगों ने बैंक को बोला कि एक तो कुणाल देशपांडे को पैसा दे देना, या और बेरर, एक तो कुणाल देशपांडे को पैसा दो, या जिसके हाथ में चेक है उसको पैसा दो. बैंक वही करेगी, कुणाल देशपांडे गया तो उसको पैसा देगी, या कोई भी दूसरा पर्सन जिसके हाथ में चेक है उसको पैसा दे देगी. क्योंकि हम लोगों ने और बेरर ये जो वर्ड है एज इट इज रखा है. सेकंड इज order check. In case of order check, the word bearer on the check is struck off. In this type of check, cash payment is given at the bank counter to the person whose name is mentioned on the check. देखो यहां पे क्या किया जाता है, ऑर्डर चेक में जो बेरर वर्ड है चेक के ऊपर लिखा उसको स्ट्रक ऑफ किया जाता है, मतलब उसको कॅन्सल किया जाता है. बघा, म्हणजे इकडे बेरर वर्ड लिहिलेला आहे की नाही, और बेरर, मग मी काय करणार? कॅन्सल करणार. बेरर वर्ड का केला? स्ट्रक ऑफ, कॅन्सल. बस इस तरह से बेरर वर्ड क्या हो गया? कैंसल. आप चाहे ऐसा कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं. बेरर वर्ड कैंसल, स्ट्रक ऑफ. आणि अशा प्रकारे तुम्ही बेरर वर्ड काढला. आता मीनिंग बघा कसं झालं, पे टू कुणाल देशपांडे और बेरर. बेरर ने क्या अभी नहीं, मतलब मैं अभी क्या बोल रहा हूं, मतलब राजेश पाटिल बैंक को क्या बोल रहा है, पे टू कुणाल देशपांडे.
अभी बेरर को देना है क्या? नहीं, बेरर को नहीं। मतलब अभी पैसा से किसको देना है? कुणाल देशपांडे। देखो क्या लिखा, व्हाट इज गिवन? Yes, bank counter to the person whose name is mentioned on the check. म्हणजे ज्याचं नाव चेक वर मेन्शन केलेलं आहे त्यालाच बँक पैसे देते, कॅश मध्ये देते। तो बेरर चेक में भी कैश में पैसा दिया जाता है, ऑर्डर चेक में भी कैश में पैसा दिया जाता है। फर्क इतना है, बेरर में जिसके नाम का चेक है उसको भी पैसा मिल सकता है या जिसके हाथ में चेक है उसको भी दिया जाता है, बराबर। और ऑर्डर चेक में सिर्फ किसको पैसा मिलेगा? जिसका नाम चेक के ऊपर लिखा है उसको ही पैसा मिलेगा। आलं लक्षात? म्हणजे ऑर्डर चेक मध्ये फक्त ज्याचं नाव चेकवर लिहिलेलं आहे त्यालाच पैसे दिले जातात, कॅश मध्येच दिले जातात, परंतु ज्याचं नाव लिहिलंय त्यालाच। कारण की त्या चेकवर कोणतं बोर्ड आपण काढून टाकतो? बेरर। आलं लक्षात? म्हणजे जेव्हा चेक वरील बेरर बोर्ड आपण काढून टाकतो किंवा त्याला कट करतो तेव्हा त्या चेकला काय म्हटलं जातं? ऑर्डर चेक। ओके, तो ऑर्डर चेक जो है वो बेरर से रिस्की तो है, दोनों भी रिस्की है, लेकिन बेरर से कम रिस्की कौन सा है? ऑर्डर चेक, क्योंकि इसमें जिसका नाम है उसको भी पैसा मिलेगा। तो जब अगर आप ऑर्डर चेक बैंक में लेके जाओगे तो जो कैशियर है वो आपसे आइडेंटिटी पूछेगा, क्या कुणाल देशपांडे है तो आपका आइडेंटिटी बताओ। मतलब जैसे आधार कार्ड रहेगा, पैन कार्ड रहेगा, वो वेरीफाई किया जाएगा और आपको पैसा दिया जाएगा। आलं लक्षात? म्हणजे जर ऑर्डर चेक असेल तर तो चेक जेव्हा तुम्ही बँकेमध्ये घेऊन जाते तेव्हा कॅशियर तुम्हाला आयडेंटिटी विचारेल की तुम्ही खरंच कुणाल देशपांडे आहेत का? जर आहे तर त्याचं प्रूफ दाखवा, ते दाखवल्यानंतर तुम्हाला पैसे दिले जातील। म्हणजे ऑर्डर चेक मध्ये रिस्क काय आहे? कमी एज कंपेयर टू बेरर चेक। नाउ तो यहाँ पे बेरर वर्ड क्या किया जाता है? स्टॉप ऑफ किया जाता है, तब उसे कहा जाएगा ऑर्डर चेक। मैं यहाँ पे फिर से अभी लिखता हूँ बेरर। Required for another type. Third one, cross check. See what is given. When drawer draws two cross parallel lines, prove cross parallel lines at the top corner of the check, then such check is called as a cross check. पूरा पढ़ लेते हैं। Cross check is a safe check. Cross check is a safe check because banker means bank, transfer amount of money to the account of payee instead of making cash payment at the counter. Cross check can be endorsed. See what is given. When two cross parallel lines are drawn at the top corner of the check, then that check is called as a cross check. म्हणजे जेव्हा चेकवर टॉप कॉर्नरला, या ठिकाणी बघा टॉप कॉर्नरला अशा प्रकारे दोन पॅरलल लाईन ड्रॉ केल्या जातात, ओके, तेव्हा ह्या चेकला काय म्हटलं जातं? क्रॉस चेक। तो जब इस तरह से दो पैरेलल लाइन टॉप पे ड्रॉ किए जाते हैं तब ऐसे चेक को कहा जाता है क्रॉस चेक। अभी इसमें खासियत क्या है? क्रॉस चेक इज अ सेफ चेक, वेरी सेफ चेक एज कंपेयर टू बेरर और ऑर्डर चेक। क्रॉस चेक हे सेफ चेक असतात, का बरं? क्योंकि मैंने यहाँ पे समझो चेक को क्रॉस किया, बराबर, यहाँ पे कुणाल देशपांडे लिखा। अभी बैंक क्या करेगी? इसका काउंटर पे कैश पेमेंट नहीं करेगी। समझो कुणाल देशपांडे ये चेक लेके बैंक में गया, बराबर, तो क्या बैंक उसको कैश में पैसा देगी क्या? नहीं।
आलं लक्षात? म्हणजे जर तुम्हाला कोणी क्रॉस चेक दिला आणि तो चेक घेऊन तुम्ही बँकेमध्ये गेला, तुम्हाला कॅश मध्ये पैसे दिले जाणार नाही. यू नीड टू फिल वन डिपॉजिट रिसिप्ट. अगर आपको क्रॉस चेक दिया जाता है तो आपको डिपॉजिट रिसिप्ट भरना पड़ेगा. जैसे हम कैश भरने के लिए डिपॉजिट रिसिप्ट भरते हैं, वैसे ही क्रॉस चेक के लिए भी आपको डिपॉजिट रिसिप्ट भरनी पड़ेगी. और वो चेक आप कौन से बैंक में जमा करोगे? जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक में. मतलब अगर राजेश पाटिल का बैंक कौन सा है? आईसीआईसीआई बैंक. लेकिन अगर कुणाल देशपांडे का बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो कुणाल देशपांडे क्रॉस चेक लेके कहां पे जाएगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाएगा, आईसीआईसीआई बैंक में नहीं. ये एक डिफरेंस है. देखो, बेरर चेक और ऑर्डर चेक. अगर आपको किसी ने बेरर चेक दिया, ओके, जैसे कि राजेश पाटिल ने आपको अगर बेरर चेक दिया, तो आपको कौन से बैंक में जाना पड़ेगा? आईसीआईसीआई बैंक, क्योंकि वो चेक कौन से बैंक का है? आईसीआईसीआई. राजेश पाटिल ने अगर आपको ऑर्डर चेक दिया, तो आपको कौन से बैंक में जाना पड़ेगा? आईसीआईसीआई बैंक, कारण की राजेश पाटिलची बँक कोणती आहे? आईसीआईसीआई बँक. पण जर तुम्हाला राजेश पाटीलनी क्रॉस चेक दिला, मग तुम्ही तो कोणत्या बँकेमध्ये जमा करणार? ज्या बँकेमध्ये तुमचं अकाउंट आहे त्या बँकेमध्ये. अगर आपका अकाउंट स्टेट बैंक में है तो आपको एक चेक लेके कहां पे जाना पड़ेगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाना पड़ेगा. यहाँ पे भी आपका अकाउंट है, वहां आपको एक डिपॉजिट रिसिप्ट भरनी पड़ेगी. उसके ऊपर आपको चेक नंबर लिखना पड़ेगा, अमाउंट लिखना पड़ेगा, सब डिटेल भरनी पड़ेगी. उस रिसिप्ट के साथ ये जो चेक रहेगा अटैच करना पड़ेगा और वो बैंक को देना पड़ेगा. और बैंक आपको तुरंत पैसा देगी कि नहीं? अरे सर, बैंक तुम्हाला पैसे देणार नाही, लगेच कॅश मध्ये पैसे देईल का? नाही. तो बैंक क्या करेगी? आपको कहेगी कि आपका जो पैसा है अकाउंट पे ट्रांसफर हो जाएगा. तो डिपॉजिट रिसिप्ट के ऊपर जो भी अकाउंट नंबर आप लोगों ने लिखा होगा, उस अकाउंट पे आपका पैसा, जो चेक का पैसा है 5,000 है, वो जमा हो जाएगा. आणि म्हणजे हे जे चेक असतात ते सेफ असतात. का सेफ असतात? फॉर एक्झाम्पल, राजेश पाटीलने तुम्हाला चेक दिला आणि क्रॉस केला आणि तो रस्त्यामध्ये पडला आणि समजा तो मला सापडला, काय उपयोग आहे का? नाही. कारण की त्या चेकवर तुमचं नाव लिहिलेलं आहे. मी जरी बँकेमध्ये गेलो तरी ते कोणाच्या अकाउंटला ट्रान्सफर होणार? तुमच्याच. माझ्या अकाउंटला पैसे ट्रान्सफर होणार आहेत का? नाही. आलं लक्षात? म्हणजे तसा चेक मी बँकेमध्ये जमा करू शकत नाही, कारण की ते जे पैसे आहेत फक्त तुमच्याच अकाउंटला जमा होणार आहेत. और इसीलिए जो क्रॉस चेक रहते हैं वो क्या रहते हैं? सेफ रहते हैं. मतलब कहां पे गुम हो गए, लॉस हो गए, चोरी हो गए तो भी इतना प्रॉब्लम नहीं आता. हाँ, लेकिन याद रखना है, कभी भी अगर इस तरह का चेक अगर चोरी होता है, कहां पे भी गुम हो जाता है, तुरंत ही बैंक को बताना है. तो बैंक क्या करती है? स्टॉप पेमेंट करती है. चाहे डेबिट कार्ड रहे, आपका क्रेडिट कार्ड रहे, चाहे चेक रहे, अगर कहां पे भी गुम हो जाता है तुरंत ही बैंक को बताना है. बैंक उसका पेमेंट रोक लेती है. ये मात्र लक्षात ठेवून. ओके, तो क्रॉस चेक में क्या किया जाता है? दो पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ किए जाते हैं कॉर्नर में क्रॉस, इसीलिए उसे बोला जाता है क्रॉस चेक. और इसका पैसा कैश में नहीं मिलता, उसका पैसा पेई के अकाउंट में ट्रान्सफर किया जाता है. म्हणजे या ठिकाणी कुणाल देशपांडेच्या अकाउंटला पैसे काय केले जातील? ट्रान्सफर केले जातील. और यहाँ पे लिखा है क्रॉस चेक कैन बी एंडोर्स. क्रॉस चेक कैन बी एंडोर्स. एंडोर्स मींस ट्रांसफर. मतलब अगर एक चेक कुणाल देशपांडे को दिया है और कुणाल देशपांडे ये जो चेक है बराबर किसी और को भी ट्रांसफर कर सकता है. आलं सर? म्हणजे कुणाल देशपांडेला जर वाटलं की हा जो चेक आहे तो दुसऱ्याला द्यायचा आहे, म्हणजे राजेश पाटीलने कोणाला दिला? कुणाल देशपांडे. आणि कुणाल देशपांडेला वाटलं की हा चेक किरणला द्यायचा आहे, मग कुणाल देशपांडे हा चेक किरणच्या नावे ट्रान्सफर करू शकतो. म्हणजे चेकच्या मागे त्या प्रकारे एंडोर्समेंट केलं जातं. ओके, तो चेक के बैक में
पूरी ब्लैंक जगह रहती है, वहां पे एंडोर्समेंट किया जाता है और कुणाल देशपांडे वो चेक किरण को दे सकता है, तो उसे कहा जाता है एंडोर्समेंट। क्या कहा जाता है? एंडोर्समेंट। ओके, तो क्रॉस चेक जर असतील तर ते एंडोर्स केले जाऊ शकतात, म्हणजे तुम्हाला जर कोणी क्रॉस चेक दिला तर तो चेक तुम्ही दुसऱ्याच्या नावे ट्रान्सफर करू शकता। फोर्थ वन इज अकाउंट पेई क्रॉस चेक। सबसे सेफ, बराबर, सबसे सेफ वाला चेक अगर कौन सा रहेगा तो कौन सा है? अकाउंट पेई क्रॉस चेक। क्रॉस चेक से भी ज्यादा सेफ। क्रॉस चेक सेफ है क्या? नहीं सेफ है, बराबर, लेकिन 100% नहीं, क्योंकि वो क्या एंडोर्स किया जा सकता है। मतलब अगर बैक में आप लिखोगे, सिग्नेचर कर दोगे तो दूसरे के नाम पे एंडोर्स हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, तो भी वो प्रॉब्लमेटिक है। हाँ, बेरर ऑर्डर से क्रॉस चेक क्या है? सेफ है, लेकिन सबसे सेफ नहीं। सबसे सेफ वाला चेक अगर है तो कौन सा? अकाउंट पेई क्रॉस चेक। सर्वात सेफ आणि सर्वात सुरक्षित जर चेक असेल तर कोणतं? अकाउंट पेई क्रॉस चेक। सी व्हाट इज गिवन? व्हेन drawer draws two cross parallel lines, same two cross parallel lines at the top corner of the check and write account payee between two parallel lines, the check becomes account payee cross check. In this type of check, banker transfer amount of money to the account of payee. This check cannot be endorsed. देखो, क्रॉस चेक और अकाउंट पेई चेक दोनों भी सेम, दोनों में भी आपको कैश पेमेंट नहीं मिलेगा, म्हणजे दोन्ही चेक मध्ये तुम्हाला कॅश पेमेंट मिळणार नाही। म्हणजे चेक कुठे जमा करावे लागतील? ज्या बँकेमध्ये तुमचं अकाउंट आहे त्या बँकेमध्ये जमा करावे लागतील आणि तुम्हाला कैश पेमेंट मिलना नहीं, आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। ओके, लेकिन अकाउंट पेई चेक कब बनेगा? ऐसे इसी तरह से आपको क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, अकाउंट पेई। इस तरह से लिखा जाएगा। दो पैरेलल लाइन के बीच में क्या लिखोगे? अकाउंट पेई। जब आप इस तरह से अकाउंट पेई लिखोगे तो चेक क्या बन जाएगा? अकाउंट पेई क्रॉस चेक। और इसमें भी कुणाल देशपांडे के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होगा। अभी दोनों में डिफरेंस क्या है? क्रॉस चेक और अकाउंट पेई क्रॉस चेक दोनों चेक सेम है। फर्क इतना है कि क्रॉस चेक में अकाउंट पेई यहाँ पे हम नहीं लिखते, सिर्फ इतना ही लिखोगे, बराबर। क्रॉस चेक में सिर्फ दो पैरेलल लाइन। अगर अकाउंट पे करना है तो क्या करोगे? वहां पे लिखोगे अकाउंट पेड, ये हो गया अकाउंट पेड। और दूसरा क्या है इसमें? एंडोर्समेंट। इसमें फर्क इतना है कि क्रॉस चेक आप एंडोर्स कर सकते हो, लेकिन अकाउंट पे क्रॉस चेक कैन नॉट बी एंडोर्स। मतलब कुणाल देशपांडे इसके नाम का अगर चेक दिया गया है और वो अकाउंट पे ही किया है तो कुणाल देशपांडे वो चेक किसी और के नाम ट्रांसफर नहीं कर सकता। आलं लक्षात? म्हणजे कुणाल देशपांडे हा चेक दुसऱ्या कोणाच्याच नावावर ट्रान्सफर करू शकत नाही। म्हणजे पैसे फक्त कोणाच्या अकाउंटला ट्रान्सफर होतील? कुणाल देशपांडेच्याच, कोणत्याही केस मध्ये। आणि म्हणून हा जो चेक असतो अकाउंट पेई क्रॉस चेक, सर्वात काय सांगितलं जातो? सेफ चेक सांगितलं जातो। तो अगर आप किसी को चेक देते हो तो उसको सिर्फ क्रॉस मत करो, उसको क्या करना है? अकाउंट पेई क्रॉस चेक। तो यहाँ पे दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे और वहां पे लिखोगे अकाउंट पेई, ये सबसे सेफ चेक रहेगा। हा लक्षात? तर अशा प्रकारे आपण काय बघितलेलं आहे? मीनिंग ऑफ चेक, पार्टीज